नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, नेक्स्ट चैप्टर है आपका लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, चैप्टर 7. ओके, सो सी द डेफिनेशन. वी से दैट वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स if there exists a rule or procedure by which each value of x determines a value of a unique value of y. ठीक है, मीन्स y कोई भी फंक्शन है आपका x का. ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ रूल, कोई भी रूल है आपका, प्रोसीजर है, जिससे हम क्या फाइंड करते हैं कि वैल्यू x की वैल्यू के लिए मेरे पास यूनिक वैल्यू आ जाती है y की भी. ओके, जो भी आपकी x की वैल्यूज होती हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन, and the values of y are called the range of the function. Okay, suppose I have the example fx equals to 2x plus 3, and we have to find out the value of f of 0, f of 2, f of minus 1. Okay, so fx मुझे गिवन है. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट fx है, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देख सकते हैं. x की मुझे 0 लेनी है, 2 लेनी है, -1 लेनी है, इस फंक्शन में पुट करना है. ओके, फर्स्टली आप यहाँ 0 पुट करेंगे, सो इट विल बिकम 0, यानी एफ ऑफ 0 पे जो वैल्यू रहेगी मेरी वो क्या आ जाएगी 3. ऐसे ही जहाँ पर मेरे फंक्शन में x है वहाँ पर आप 2 पुट करेंगे, सेम ऐसे ही -1. ओके, सी एफ ऑफ 0, इस प्लेस पे मेरा x था तो अकॉर्डिंगली 0, 2, -1 पुट किया एंड आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ f of x at 0, 2 and -3. Next we are having another example, fx equal to this. Find the value of f of 0, -3 and f of 1 by 2. So that means we again follow the same process. f of 0 means put the value of 0 in this function. Okay, where we are having x, put kiya and I get the value of f of 0. Same -3 and then put the value of x -3 in the given function and get the value f of -3. And in the same way we find the value of f of 1 by 2. Put कीजिए x की value 1 by 2 and then simplify it, you will get the value of f of 1 by 2. Okay, next question we are having fx equals to, now we are given a function. Okay, different functions है according to the intervals. Now see, if x is greater than 3, that means अगर आपको क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज फाइंड करनी है वो 3 से ग्रेटर है, जिससे कि आप देखो सिर्फ ये वैल्यू है. ठीक है ना, एफ ऑफ 4 पे निकालना है तो 3 से ग्रेटर के लिए मुझे ये फंक्शन यूज करना है. यहाँ देखो x की वैल्यू -2 और 3 के बीच में अगर लाई करेगी देन वी हैव टू यूज दिस फंक्शन, एंड इफ x इज लेस देन -2 देन वी हैव टू यूज दिस फंक्शन. सो सी, फर्स्ट वैल्यू है f ऑफ 2. नाउ सी 2 किस इंटरवल में लाई करता है, 2 आपका लाई करेगा यहाँ पर, -2 से 3 के बीच में वैल्यूज है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2 एंड 3. आ गया ना 2, तो आप ये फंक्शन यूज कर लोगे, यहाँ x की प्लेस पे 2 पुट करेंगे एंड वैल्यू मिल जाएगी. फिर मेरे पास है f ऑफ 4, जो मेरे पास है 3 से ग्रेटर वैल्यू, तो आप ये वाला फंक्शन यूज कर लो. ठीक है, अनदर वैल्यू f ऑफ -1, सो -1 ये वाला रीजन में था, तो यानी आप दिस फंक्शन. ओके, अकॉर्डिंग टू द रीजन वी हैव टू यूज द फंक्शन एंड पुट द वैल्यू एंड गेट द वैल्यू. ओके, नेक्स्ट मेरे पास डिफाइन है लिमिट ऑफ अ फंक्शन. ओके, एफ एक्स कोई फंक्शन है इफ ए एंड एल आर कॉन्स्टेंट्स, दो कॉन्स्टेंट्स है मेरे पास, सच दैट कि एक्स की वैल्यू जो है वो अप्रोच करेगी ए को, तो एफ एक्स का जो भी आंसर रहेगा उसको मैं एल से डिनोट करूंगी. देखो अभी मैंने यही किया है, एक्स मुझे कोई कांस्टेंट दिया हुआ था, फंक्शन में मैं पुट कर रही थी एक्स की वैल्यू, सपोज 2 दिया है, 3 दिया है, तो वो जो 2, 3 जो भी मेरी वैल्यू है उसको मैंने ए ले लिया है, और जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा था उसको मैंने एल से डिनोट किया. देन वी से दैट the limit of a function fx as x approaches to a is L, and write it as limit x approaches to a fx equal to L. Okay, so ये मेरे पास इसकी नोटेशन होती है. Now see, we are having another function fx equals to में this x not equals to 1. तो now see, clearly fx is defined for all values x equal to 1 except x equal to 1, यानी मुझे x not equals to 1 दिया हुआ है, बिकॉज देखो अगर आप यहाँ 1 - 1 पुट करो, 1 - 1 देन यू विल गेट 0.0 विच इज़ नॉट अ डिफाइंड फॉर्म. ओके, जिसको मैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलती हूँ. सो नाउ 0/0 फॉर्म मिली. ठीक है, सच फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो हमने क्या किया, x नॉट इक्वल्स टू 1 है, फर्स्टली इसको सॉल्व किया, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, सो इट विल बिकम x + 1 x - 1. सो x - 1 डायरेक्टली कैंसिल होगा एंड वी गेट x + 1. नाउ
हमें गिवन था x नॉट इक्वल्स टू 1. सो now when x is very large, very nearly 1, that is x approaches to 1, and then it means x takes values which are just less than 1 and just greater than 1. यानी कि नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि 1 अगर मेरे पास है तो वैल्यू मेरी 1 से लेस भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी हो सकती है. ठीक है. द फॉलोइंग टेबल गिव द सम वैल्यूज, मुझे गिवन है 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में. ओके. दस वी सी दैट एफ एक्स अप्रोचेस टू 2, एफ एक्स की वैल्यू 2 रहेगी एज x अप्रोचेस टू 1. अगर x अप्रोच करेगा जैसे जैसे 1 की तरफ जाएगा तो यहाँ मैं अगर 1 पुट करूँगी तो मुझे फिर 2 मिलेगा. ऐसे ही जैसे जैसे 1 की तरफ आएगा तो मुझे मिलेगा 2. सो मैं क्या वैल्यू लिख दूंगी इसी x अप्रोचेस टू 1 पे मुझे 2 मिलेगा. ओके. अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, लिमिट दिया अब x अप्रोचेस टू 2, ये फंक्शन है तो पुट की x इक्वल टू 2. हमें देखना है 0/0 फॉर्म बनती है या नहीं. ठीक है. अगर आपका 2 पुट करके डायरेक्टली एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो वही आपका आंसर है. बट अगर आप पुट करके 0/0 फॉर्म बनती है तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. देखो इस पार्ट में मुझे x -2 अप्रोच कर, अगर आप इस फंक्शन में -2 पुट करोगे, -2 अगर आप यहाँ पुट करके वैल्यू निकालते हो तो आपको 0/0 फॉर्म जो है वो नहीं मिलेगी. तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे. देखो वी नो मुझे -2 पुट करना, लिमिट इस पूरे फंक्शन की थी, सेपरेट कर लिया न्यूमरेटर के लिए डिनोमिनेटर के लिए, -2 पुट किया एंड इसको सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू आ गई -1/5. ओके.